वीडियो में दोस्तों जानेंगे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या इसे और बोलते हैं, दूसरा नाम है स्टोन ग्राफ्टिंग, हिंदी में कहते हैं गुठली कलम। अब गुठली कलम के द्वारा हम एक नए कलमी पौधे को कैसे तैयार करें, तो उसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आप उसे देखिए और समझिए, फिर घर पे उसे ट्राई करिए कि हम कैसे एक नए कलमी पौधे को तैयार करें। हाँ दोस्तों, अब हम ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो उसमें क्या क्या आवश्यक टूल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जो है बडिंग नाइफ लेना है, ये आपका बडिंग नाइफ है, और एक आपको सिकेटियर लेना है, ये सिकेटियर हो गया, और एक ग्राफ्टिंग टेप होना चाहिए आपके पास, जिससे आप, और आपका एक साइन और एक और रूट स्टॉक। ये जो है हमारा आवश्यक जो है सामग्री है जो हम यूज करेंगे गुठली कलम में। जैसा कि हमने जो है टूल्स के बारे में बात किया, तो सबसे पहले ये जो भी आपके पास टूल्स हैं इनको प्रॉपर सैनिटाइज कर लीजिए, जिससे इसमें हानिकारक जो माइक्रोब्स हों वो नष्ट हो जाएं। फिर हम अब चलते हैं ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ग्राफ्टिंग के लिए अब हमारा जो साइन है जिससे हमें पौधे का फलन लेना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जिस पौधे का हमें फलन लेना है उसी से हम साइन का चयन करेंगे। तो साइन का हम कैसे चयन करें उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये साइन है, अब ये पेंसिल के मोटाई का होना चाहिए, लगभग 3 से 4 महीने के पुरानी होनी चाहिए साइन जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, और लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होनी चाहिए साइन की। और साइन में क्या होना चाहिए, बड जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपका जो है साइन चलने के चांसेस ज़्यादा रहें। अब ये हमने साइन को सेलेक्ट किया। अब हम इसमें एक प्रोसेस करते हैं। अगर डिफोलिएशन विध होती है, डिफोलिएशन आप समझिएगा, डिफोलिएशन में सिर्फ ये है कि जिस दिन आपको ग्राफ्ट करना है, जिस दिन आपको ग्राफ्ट करना है उसके 10 दिन पहले आपको डिफोलिएशन करना है। डिफोलिएशन मतलब ये समझिएगा बहुत सिंपल वे में कि ये जो पत्तियां हैं आपकी, इस साइन में जो पत्तियां लगी हुई हैं, इनको हमें जो है पेट्योल को छोड़कर इस पत्तियों को रिमूव कर देना है। बस ये होती है डिफोलिएशन विधि। ये इन सभी पत्तियों को सिर्फ रिमूव करना है, पेट्योल को नहीं। पेट्योल ये पोर्शन पेट्योल का होता है, इसे थोड़ा फोकस करिएगा। ये जो पोर्शन है आपका जो हमने छोड़ दिया है, ये सभी पेट्योल होते हैं, तो इनको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी सभी पत्तियों को रिमूव कर देना है आपको। पेट्योल, अब हमने पेट्योल को किस लिए छोड़ा, क्योंकि पेट्योल में जो होता है इस पोर्शन में एक्सिलरी बड होती हैं। पेट्योल के जस्ट ऊपरी साइड में एक्सिलरी बड होती हैं, जिससे तो इससे इनको जो एक्सिलरी बड को सुरक्षा मिल जाती है, इसलिए हम पेट्योल को छोड़ते हैं। और एक रीज़न होता है पेट्योल जो है पत्तियों को रिमूव करने का, जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और हमारा जो साइन स्टिक होता है उसके सूखने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, इसलिए हम डिफोलिएशन करते हैं। तो डिफोलिएशन एक साइंटिफिक टर्म है, इसमें हम सिर्फ जो है पत्तियों को रिमूव करते हैं पेट्योल को छोड़कर। अब ये हमारा साइन जो है साइन स्टिक तैयार हो गया। अब हम इसे जो है इसे हम कट कर लेंगे मदर प्लांट से, जो मातृ पौधा है, मातृ वृक्ष है, उससे हम इसको अलग कर लेंगे। अब ये हमारा साइन तैयार हो गया दोस्तों। अब बात आती है रूट स्टॉक की। रूट स्टॉक में हम रूट स्टॉक को कैसे तैयार करेंगे गुठली कलम के लिए, उसके बारे में बात करें। जैसा कि आम के सीजन में आपको गुठलियों को एकत्रित कर लेना है, और उसके बाद जो है उस गुठलियों को एक सॉइल मिक्सर आप बनाइएगा। सॉइल मिक्सर में जो है 50% आपको बगीचे की मिट्टी रखना है, 25% बालू या कोकोपीट, और 25% आपको रखना है गोबर की सड़ी हुई खाद। इसका आप एक मिक्सर बना लीजिए, और इस मिक्सर को आप किसी ग्रो बैग या आपका पॉटिंग जो पॉट हो उसमें इसको फिल कर लीजिए, उसको भर दीजिए। जो भी आपने मिट्टी का मिक्सर बनाया है उसे भर लीजिए, और जो आपका गुठली है उसमें उसको सोइंग कर दीजिए। ये हो गई। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो इस विधि से आप जो है गुठली को सोइंग कर देंगे। और आप वो, और अगर आप नर्सरी में कर रहे हैं, नर्सरी वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई कमर्शियल जो है नर्सरी में पौधों को तैयार कर होगा, तो ये आपने जो सॉइल मिक्सर हमने जैसा कि बताया, ये सारा सॉइल मिक्सर जो है आप नर्सरी बेड, एक बेड तैयार कर लेंगे उसी मिक्सर से, और उस पर फिर जो है सोइंग कर देंगे गुठलियों का। और प्रॉपर जो है उसमें आपको इरिगेट करते रहना, पानी देते रहना है, जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे और गुठलियों को जमने में आसानी हो। गुठली का जब आप सोइंग कर देंगे, उसके बाद जो गुठलियाँ 15 से 20 दिन बाद जो हमारा सीड है वो जम जाएगा मैंगो का। जब सीड जमने के 8 से 15 दिन बाद आपका एज ए उसको रूट स्टॉक हम यूज कर लेंगे। मतलब उसको बीजों का पौधा हमारा तैयार हो गया, उसको हम ग्राफ्टिंग के लिए यूज करेंगे। और उसमें कॉपर कलर की पत्तियां आपको दिखेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कॉपर कलर की पत्तियां हैं। ऐसे आपका हो जाए दोस्तों। अब करना क्या है, ये जो हमारा बीजू का पौधा है, इसको गुठली वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लगभग 10 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर इसको 10 सेंटीमीटर के ऊंचाई पर इसको लगभग कट कर देंगे। अब हम जो है इस जो है बीजू के पौधे को हमने 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे कट कर दिया। ग्राफ्टिंग नाइफ की मदद से जो हमने साइन का चयन किया था उसको लगभग 2.5 से, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर
लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ से कट करेंगे इसको भी, लेकिन दोनों साइड में करना है। 2.5 से 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ कट करेंगे। हाँ दोस्तों, ये जो हमारा बीजू का पौधा है, इसके सेंट्रल पोर्शन से लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर के नीचे की तरफ इसमें भी कट करेंगे। और फिर ये जो हमारा सायन है, इसको जो है इंसर्ट कर देंगे इसमें, अच्छे से इसको जोड़ देंगे इसी में। ये अब हमारा सायन और रूट स्टॉक अच्छे से जुड़ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब जो है ग्राफ्टिंग टेप की मदद से, ये हमारा ग्राफ्टिंग टेप है, इसके मदद से जो है अच्छे से इसको लपेट देंगे। दोस्तों हमने इस अच्छे से जो है लपेट दिया है, इसे अच्छे से रैप कर दिया है। अब हमारा जो है ये हमारा पौधा तैयार हो गया है। दोस्तों अब ये हमारा जो है स्टोन ग्राफ्टिंग जो है गुठली कलम तैयार हो गया है। अब इसे आप क्या करेंगे, आपको जो है जो आपने पॉटिंग मिक्सर बनाया था, जो हमने बताया कि जो सीड में जो रेशियो था, उसी रेशियो में पॉटिंग मिक्सर बना के आपको जो है इसे जो है पॉट में आपको जो है प्लांटिंग कर देना है। और अगर कमर्शियल कर रहे हैं तो आप जो है दूसरे नर्सरी बेड में इसे प्लांटिंग कर दीजिए। और फिर 1 साल तक आपको इसे प्रॉपर देख रेख में रखना है। 1 साल में ये बढ़िया जो है पौधा तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे कहीं जहाँ आपको बगीचा लगाना है, जहाँ इस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे आप जो है उसे प्लांट कर सकते हैं। तो लगभग 1 साल के बाद ही मतलब आम के दूसरे सीजन में आपका पौधा तैयार हो जाएगा। अब इसका जो हमने ग्राफ्टिंग किया, इसमें जो हमने नहीं बताया आपको, इसका उपयुक्त समय क्या होता है। ग्राफ्टिंग आप ग्राफ्टिंग तो करने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो बहुत सुटेबल जो समय है वो है जून से अगस्त के बीच में ही आपको ग्राफ्टिंग करनी है। मतलब जो उपयुक्त समय होता है वो जून से अगस्त के बीच में, जो मानसून सीजन या जून से अगस्त में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। और उसी महीने में आम का भी सीजन होता है, तो आपको गुठलियाँ भी मिल जाएंगी। तो आप अच्छे से एक स्टोन ग्राफ्टिंग के द्वारा एक अच्छे नए कलमी पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि गुठली कलम के द्वारा हम एक नए कलमी पौधा कैसे तैयार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।